स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सरकार न्यूनतम पेंशन तुरंत बढ़ाए वरना देशव्यापी आंदोलन होगा। लखनऊ 25 मार्च कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी न होने से देश भर के 78 लाख पेंशनरों में रोष बढ़ रहा है। एक और सांसदों विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन में मनचाही वृद्धि करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकमत है। दूसरी ओर EPS 95 पेंशन 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 महीना, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। आज सरकार द्वारा बार बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अपनी मांगों के समर्थन में आज पेंशनरों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गोमती नगर स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आज सभा को संबोधित करते हुए अनेक वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को शीघ्र नहीं मानती है तो विवश होकर दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में व्यापक प्रदर्शन होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। पेंशनरों ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के नाम ज्ञापन सहायक आयुक्त विजय वर्मा को सौंपा और उन्हें पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया। आयुक्त ने कहा कि वह पेंशनरों के हालात से भली भांति परिचित है और वह उनका ज्ञापन अपनी संस्तुति सहित श्रम मंत्री को भेजेंगे। आय प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा को राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, RN द्विवेदी, संगठन मंत्री PK श्रीवास्तव, KS तिवारी, मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह बिसेन, मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, नासिर अली, जयराम वर्मा, हरिशंकर गुप्ता, GK बहल, विजय सिंह, SK त्यागी, सतीश अग्निहोत्री, नरेश राय, अरविंद श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष गीता वर्मा एवं महामंत्री सुनीता सोनकर, अखिलेश दयाल एवं श्रीमती लक्ष्मी आदि ने संबोधित किया है। राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव। आए आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। हम लोग EPFO ऑफिस पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। आप सबको याद ही है, अब इतने आप सब पुराने हो गए हैं, 8-10 साल से हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की, लेकिन अभी तक जो हमको सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। हर बार ये होता है कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, फाइल आपकी चल रही है, हमको भी लगता है कि आजकल में शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसी उसमें हम लोगों ने ये प्रोग्राम 24-25 का, जैसा वहाँ से हमारे पास सूचना आई थी उस हिसाब से आज ऑल ओवर इंडिया हमारा प्रोग्राम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आपने देखा होगा, आज आप सब न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, अभी MLA MPs की सबकी उन्होंने हाथ उठाया और सबकी बढ़ गई, 24% एकदम बढ़ा दी। और हम लोग वृद्ध लोग हैं, हम लोगों ने अपनी पेंशन से, अपने नौकरी के टाइम में अपने तनख्वाह से पैसा कटवाया, 30 साल, किसी ने 35 साल, किसी ने 40 साल, लेकिन उसके बाद भी वो ना तो वो पैसा वापस कर रहे हैं, ना ही प्रॉपर वे में हमको पेंशन दे रहे हैं। हमारी बहुत छोटी सी मांग थी कि 7,500 रुपये प्लस उसमें महंगाई भत्ता हमको दे दिया जाए और उसके अलावा हमारे जो 2 मियाँ बीबी हैं उनका मेडिकल सब कुछ दिया जाए, ताकि वो, इन्होंने बाद में कहा कि हमने कर दिया 70+ वालों का कर दिया, 70+ वालों, अब 58 में आप रिटायरमेंट मांग रहे और 70, तब फिर 12 साल तक आदमी क्या करेगा? बीच में टपक गया, तब किसी को खांसी भी हो जाए तो दवाई खाने के पैसे नहीं है। कुछ हमारे भाई बहन आज यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी 1000 रुपये भी पेंशन नहीं है, आपको पता हो नहीं, हमारे एक बाहर से भाई आए हुए हैं, तो 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये इस टाइप की पेंशन मिल रही है। 840 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर इस समय लखनऊ में है, लखनऊ में। तो आप समझ लीजिए कि इतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा यही कहना था कि भैया कम से कम हमें इतना तो दे दो, हम लोग जीवित रह ले, ऐसा ना हो कि भूख के मारे ही मर जाए। ना तो हम कोई इलाज करा सकते, ना कुछ कर सकते। 70+ वालों को भी जो उन्होंने अभी आयुष्मान कार्ड में बनाया दिया है, उसमें भी 2 झांप कर दी है। अगर आप घर में 2 मियाँ बीबी हैं, दोनों के कार्ड बने, तो आपको 2,500 रुपये का ही मिलेगा लाभ, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का मिलेगा। जबकि अखबार में रोज सब में भाषण सब लोग दे रहे हैं 5-5 लाख की सुविधा मिली, 5 लाख की नहीं है। और उसमें दूसरा क्या, EPS 95 EPS 95
साइंटिफाइड जो पेंशनर्स का काम करेगा जो पेंशनर्स का काम करेगा पेंशनर्स लड़के लेंगे पेंशनर्स लड़के लेंगे अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है EPS 95 जिंदाबाद 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 EPS 95 जिंदाबाद 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 पेंशनर पेंशनर भाई भाई पेंशनर भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा पेंशनर्स भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई पेंशनर भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई EPS 95 EPS 95 कमांडर साहब कमांडर साहब देखिए अभी लाभ क्या रोज सुनने में आता है कि आज हो गया कल हो गया और ये CBP मीटिंग बैठी है उसमें फैसला होना है। तो हम कहते हैं जब फैसला होना है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। कई लोगों की समस्याएं थी एक्चुअली कई बार आ चुके हैं यहाँ भी हमें दौड़ाया जा रहा है वहाँ जो यहाँ जो 10 बार दौड़ गया निधि आपके निकट भी कई बार जा चुके हैं जैसे मिनिमम पेंशन का क्या है वो आरओ लखनऊ को नहीं करना है वो CBT को करना है। वहाँ पे आपको तो रिकमेंडेशन देना है यहाँ नहीं लोग कहते हैं ना ये लोग हर बार आ रहे हैं लगातार इनसे कहा कि और ये अभी भी साल भर तो हमारे ये कहना था कि हमारे क्या जितने हुए देखिए ये भी बताया कुछ दिया था वही हमारा वो कहते हैं जाते हैं दो साल का हमारा पैसा जो बकाया ज्यादा कट गया है उसके लिए हम दौड़ रहे हैं करीब 8 साल से और इसके लिए पैसा है कर्मचारी का पैसा है कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं मैं वही आपको इससे रिलेटेड कह रहा हूँ कि वो आरओ लखनऊ से पढ़े वो ये हों या इसके अलावा और भी कुछ आपके पास हो जो ना आपके अभी तक फाइनलाइज हो पाए हो वो आप दे सकते हैं। रिटर्न में कोई मुझे कंप्लेन दे दीजिए या जैसे आपका डेटा नहीं ये नहीं क्या आपका यूएन नंबर है जी का बुला ले भैया आ जाइए तब और बनेगा चौबे जी ले आप हाथ आ रहे हैं हम आपको फोटो भेज देंगे भाई किस वजह से रुका है आपने सामने भी मारोगे आप और खेलो आप उस पे करने के लिए जो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है तो आपका ज्ञापन हमारे सर्कुलेट कर रहे हैं। हाँ वो हमें कम से कम वो मिल जाए कि आपने यहाँ से हाँ फॉरवर्ड CBT में होगा और इससे कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। ये नहीं कह रहा कि जो आपकी डिमांड है उसी लेवल तक होगा
बढ़ेगा जरूर ये उसका हो हाथ खाना हो भले उसको कुछ कम हो जाए 7.5 सर लगातार यहाँ पर ये लोग 10 सालों से पिछले मांग कर रहे हैं जिसका और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। आपके द्वारा इनके साथ कितना सहयोग किया जाएगा? नहीं, हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो भी इनके थ्रू ज्ञापन हमको मिलता रहा है वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आज भी हमको रिसीव हुआ है, ये भी हम प्रॉपर शेयर। सर हर महीने ये लोग कहीं ना कहीं हर हफ्ते कहीं ना कहीं लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, संघर्ष करने का एक एम भी बनाते हैं, लेकिन लगातार सांसदों का बढ़ रहा है, कर्मचारियों का बढ़ रहा है, लेकिन जो रिटायर ये बुजुर्ग लोग हैं सीबीडी के एजेंडे में है ये और इसका ऑल ओवर इंडिया इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक मतलब पॉलिसी डिसीजन है, ये इतना मतलब इजी नहीं है कि इसको सिर्फ वन डे पे मीटिंग पे आया उसी दिन डिसाइड हो जाए। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सर सरकार बदल गई 10 साल से सर लगे हुए हैं, कोई एक दिन का मामला नहीं है। हम लोग 10 साल से लगे हुए हैं। अभी मोदी की मतलब पहले ही नहीं चल पाई। ये देखिए भाई साहब फंड वाला पैसा हम जमा दे दिया, इसको हम सिर्फ रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते, ये आप लोग समझते हैं। ये सीबीडी का डिसीजन होगा, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है, ये एजेंडे में है, इसमें डिस्कशन होगा और इसमें कुछ ना कुछ जब भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अरे संबंधी इतना झूठा पहले यादव था, कह गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे देश में 78 लाख पेंशनर्स हैं और 9 करोड़ इससे आच्छादित मेंबर है ईपीएफ 95। ये नीति ईपीएफ 95 के कमांडर अशोक राव जी 2 बार 4 मार्च 2020 को 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और मोदी जी ने गारंटी दी। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी गारंटी क्या है? क्या यह 78 लाख पेंशनर 140 करोड़ जनसंख्या में नहीं आते? ये आपके वोटर नहीं है जो आप इनको इस तरह से त्रासित कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, मंदिरों में भीख मांग रहे हैं? क्या आप बुढ़े हैं? किसी परिवार में बुजुर्ग होता है तो उसकी सुनी जाती है। किसी परिवार में अगर एक आदमी राजकीय नौकरी पे होता है तो उसकी चलती है, लेकिन उसके बाद आप राज कर्मचारी हो चाहे ईपीएफ 95 पे कर्मचारी हो, सबको आपने ताक पर रख दिया और हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके आपने जात फैला रखा है। हर आदमी समझ रहा है, हर लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी क्या सरकार का क्या अभी तक आप हम लोग 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है 7,500 प्लस दिए और पति पत्नी को फ्री चिकित्सा सुविधा, लेकिन हम लोगों को कोरे आश्वासन के अलावा एक नया पैसा भी अभी तक नहीं बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भाजपा सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री का आश्वासन ही हमारी गारंटी है, लेकिन हम लोग 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं। हेमा मालिनी जी ने मिलाया, लेकिन आज तक कोरे आश्वासन के अलावा एक पैसा नहीं बढ़ा है और हम बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। हमारे कितने सैकड़ों बुजुर्ग, हजारों रोज मर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है और ये सोचते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही मरते जाएंगे, कम होते जाएंगे, हमको इनसे क्या फ़ायदा है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये फ़ायदा उनके लिए कितना नुकसानदायक होगा। हमारा यही है कि अगर जल्द से जल्द वो हमारी पेंशन नहीं करते हैं तो हम उनको जो है किसी भी वोट की चोट से ही उनको नुकसान पहुंचे। लड़के लेंगे पेंशनर लड़के लेंगे EPS 95 EPS 95 कमांडर साहब देखिए अभी लाभ क्या रोज सुनने में आता है कि आज हो गया, कल हो गया और ये सीबीपी मीटिंग बैठी है उसमें फैसला होना है। तो हम कहते हैं जब फैसला होना है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं।